हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल DCM साइंस हब। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, अगर आपके पास एक मीडियम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स ये आपका कोई मीडियम है। अगर हमने मान लो एक ग्लास स्लैब यूज़ कर ली, क्या है हमारे पास एक ग्लास स्लैब, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है जी, एक रे ऑफ लाइट। इस रे ऑफ लाइट को क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन यहाँ पे बीच में जो सेंटर पॉइंट से मीट करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रेज। तो ये हमारी क्या है? नॉर्मल रेज। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, रिफ्लेक्शन जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन का मतलब था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मीन्स अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाए तो उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपकी लाइट उस मीडियम के अंदर चली जाए तो उसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। यहाँ पे मीडियम दो यूज कर रहे हैं। ये देखो, ये आपका ओपन मीडियम है, इसको अपन बोलते हैं रेयर मीडियम। यहाँ पे अपन मोस्टली यूज करेंगे एयर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका क्या है? एयर ही यूज होगा। ये आपका एयर है। दूसरा मीडियम हम यूज कर रहे हैं ग्लास। यहाँ पे ग्लास भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी शीट कुछ भी यूज हो सकता है, मीन्स अदर देन एयर। तो ये आपका एक हैवी मटेरियल है। तो इस मीडियम को क्या बोलोगे आप? डेंसर मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स? इससे थोड़ा सा डेंस, तो ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम। तो अभी यहाँ पे दो रूल है। दो रूल क्या है? पहले हमारी जो लाइट है वो जा रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्लियर स्टूडेंट? रेयर मीडियम टू डेंसर। तो फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन वी गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये जो लाइट है वो कैसे बेंड होगी? तो लाइट बेंड होगी ऐसे, मीन्स इसको बोलते हैं टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसका रूल क्या है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी सेकंड है, अभी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट रे आई, ये आपके इसके अंदर किसी मीडियम में चलेगी, तो इस रे को क्या नाम दिया हमने? रिफ्रैक्टेड रे। तो इस रिफ्रैक्टेड रे के बाद में क्या हुआ? अभी देखो, ये आपका मीडियम क्या है? डेंसर। ये वाला, ये सारी ग्लास क्या है? हमारी डेंसर मीडियम है। डेंसर के बाद फिर बार आ गए हम किसमें? एयर में, रेयर मीडियम में। तो अभी दूसरा रूल क्या है हमारे पास? पहले रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अब डेंसर मीडियम से रेयर। अब इसका फिर यहाँ से एक लाइन टकराएगी, तो इस लाइन को फिर हम नाम देंगे आपका नॉर्मल रेज। अभी रूल क्या है? रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। अभी डेंसर टू रेयर जब गए तो यहाँ पे जो रूल आया हमारा वो क्या है? यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल था, यहाँ पे आएगा अवे दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर। तो ये देखो, ये तो नॉर्मल की तरफ और ये नॉर्मल से दूर। अगर देखो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये वाली लाइन, ओरिजिनल लाइन आपकी ये थी, और ये हमारी जो लेंथ चेंज होके आ गई, ये जो लेंथ चेंज होके आई, इस लेंथ को क्या नाम देते हैं हम? इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्लियर? लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जाता है। तो ये हमारी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट, अभी हमें जो एंगल बनाने हैं, ध्यान रखना है, अभी हमें एंगल हमेशा कहाँ बनाने हैं? नॉर्मल के साथ में। अभी मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? नॉर्मल, और ये आपका क्या है? ये भी एक लाइन नॉर्मल है आपकी, ठीक है? ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। अभी देखो यहाँ पे एंगल कैसे बनाने हैं। यहाँ पे जो एंगल है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे का एंगल किसके साथ बनाना है हमें? नॉर्मल के साथ। तो ये क्या है हमारा? एंगल आई। अभी देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये वाली लाइन, ये नॉर्मल के साथ ये जो मिल रहा है, ये एंगल क्या है हमारा? आर। एंगल आई क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड क्या है? एंगल आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ, जिसकी बात हो रही है हमारी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी देखो, ये एंगल आर है, अभी ये नॉर्मल है, तो ये भी एंगल क्या है इसके अंदर? ये एंगल आर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो लास्ट एंगल, ये जो नीचे जा रहा है, ये एंगल क्या है? इस एंगल को नाम देते हैं हम एंगल ई। इस एंगल ई को क्या बोलते हैं हम? एंगल ई इज इक्वल टू एमर्जेंट एंगल। एमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ एमर्जेंस, ऐसे लिखा जाता है, एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी इसके रूल्स करेंगे क्या? अभी हम इसके लॉज भी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के।
पहले इसको दोबारा देखना है 1 मिनट। पहले मीडियम क्या है हमारे पास, रेयर मीडियम। सेकंड मीडियम हमारे पास डेंसर मीडियम। लाइट आपकी एक इंसिडेंट रे आ रही है। रे का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में आपकी एक सिंगल रे ऑफ लाइट, मीन्स एक सिंगल लाइट आ रही है आपकी स्ट्रेट लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन में आई तो यहाँ से एक पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट इस सरफेस के साथ, वो सरफेस कौन सा होता है आपकी किस रे के साथ, नॉर्मल रे। तो यहाँ से जैसे ही हम रेयर टू डेंसर गए ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और जैसे ही हम डेंसर टू रेयर जाएंगे अवे दी नॉर्मल, ये थोड़ा सा दूर। इसकी खासियत क्या है इसमें कि ये जो आपका स्टार्टिंग में एंगल है, स्टार्टिंग में एंगल क्या है हमारे पास, एंगल आई। लास्ट में एंगल क्या है, एंगल ई। तो यहाँ पे ये रूल है हमारा कि जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। जो लाइट का इंसिडेंट एंगल होगा वही सेम आपका क्या होगा, इमर्जेंट एंगल होगा। दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आपने देखना है और बताना है कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो ये आपका मीडियम कौन सा है, रियल मीडियम। ये आपका है डेंसर मीडियम। सभी में यही है, रियल मीडियम और दूसरा क्या है हमारे पास, डेंसर मीडियम। ये भी आपका है और ये आपका डेंसर। क्लियर। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आर मीडियम और ये डी। ये आपका डेंसर मीडियम, ये आपका रियल मीडियम, ये आपका। क्लियर स्टूडेंट। अभी आपको बताना है ऑप्शन ए करेक्ट है, बी, सी या डी। देख लिया स्टूडेंट्स। अभी देखो इसमें कौन सा है। पहले आपने सिर्फ ये देखो, ये रेयर, डेंसर, बाकी इमेजेस देखोगे, ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, आपके इमर्जेंट रे। तो यहाँ से भी वही है, डायग्राम आपके सेम है। तो आपने किस पे फोकस करना है, एंगल के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे एंगल क्या है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। अभी बताओ क्या आपका, देखो ये सही है या गलत है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये एंगल यहाँ नहीं बनाना है। एंगल किसके साथ बनेगा, आपका नॉर्मल के साथ। इट मीन्स ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो गई। कैसे कि ये एंगल कहाँ बनना चाहिए था, इंसिडेंट रे का किसके साथ, नॉर्मल के साथ होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी कैंसिल। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो सेकंड ऑप्शन। सेकंड देखो, आई जो किसके साथ है आपका, बिल्कुल सही है, नॉर्मल के साथ है, ये सही है। आर भी नॉर्मल के साथ है, ये भी सही है। अब ये देखो ये आर क्या नॉर्मल के साथ है, नहीं है। आर किसके साथ होना चाहिए, ये जो रे आ रही है यहाँ होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपकी इनकरेक्ट हो गई है। थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पे एंगल आई है, ये एंगल है तो नॉर्मल के साथ, पर नॉर्मल किसके साथ होना चाहिए, आई एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साथ। तो एंगल कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपकी रॉन्ग है। अभी डी ऑप्शन देखेंगे। अभी देखो ये एंगल इंसिडेंट रे और ये आपकी नॉर्मल, इसका मतलब ये एंगल आपका करेक्ट है। ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये भी आपका सही है। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, ये भी आपका सही है। इट मीन्स आपकी ऑप्शन कौन सी है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स अभी हम करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा कि इसके अंदर एक लॉ है जो है स्नेल्स लॉ। ये स्टूडेंट्स क्या है, स्नेल्स लॉ। तो अभी जो हमें डायग्राम बनाना था वही बनाना है कि ये आपका मीडियम, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। ये क्या आपका रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर क्या था, टुवार्ड्स दी नॉर्मल, और जैसे ही डेंसर मीडियम टू जाएंगे तो अवे दी नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम, फिर आपका रेयर मीडियम। मीन्स ये आपका मान लो एयर है, ये आपका क्या है ग्लास, और फिर आपका कौन सा मीडियम आ गया, सेम मीडियम जो कि है एयर। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हमने ये कर चुके। तो ये एंगल क्या था हमारा, एंगल आई, ये एंगल आर, ये भी एंगल आर, और ये एंगल आपका ई। क्लियर स्टूडेंट। अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा। स्नेल्स लॉ ने क्या बताया, एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, ये जो आई है ये आपके पास क्या आर। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मीन्स साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या था, एक फॉर्मूला दिया इन्होंने। तो आप एग्जाम में इतना लिखोगे तो भी सही है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट था वो क्या था हमारा, अभी देखो ये कांस्टेंट क्या है हमारा, साइन आर। इस कांस्टेंट को नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या नाम देते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट में इसको लिखेंगे RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं, जिसको लिखते हैं साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू N से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं हम, N से। N हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अभी हम देखो, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये क्या है आपका मीडियम फर्स्ट, ये है हमारा मीडियम सेकंड। क्लियर। अभी फर्स्ट से सेकंड आ रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है 1n2। 1n2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको लिखेंगे 1, यार 1 से 2 आ रहा है तो इसको लिखना कैसे, देखो 1 and 2 is the refractive index of medium second, medium 2 with respect to medium first। ये स्टूडेंट्स मीन्स 1 से 2 जाना है तो लिखना कैसे है आपने 1 and 2। तो अभी देखो इसको रेशो में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे n2 डिवाइडेड बाय n1। क्लियर स्टूडेंट्स। मीन्स n1 क्या है, n1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, n2 किसका मीडियम सेकंड मीडियम का। तो यहाँ क्या लिखना है 1 and 2, मतलब फर्स्ट मीडियम से हम सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो ये हमारा क्या था, एक फर्स्ट फॉर्मूला दिया गया जिसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ भी यही है, फर्स्ट लॉ के अंदर डेफिनेशन भी यही है स्नेल्स लॉ की। अभी हमारा सेकंड क्या है, सेकंड के अंदर क्या लिखना है हमने, यही जो हमारा रिफ्लेक्शन के अंदर था सेम लॉ ही लिखना है। ये हमारी रे क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारी क्या है, नॉर्मल रे। और ये हमारी कौन सी थी जो बीच में जा रही है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। ये सुन, ये अभी हमने तीनों की। तो यहाँ पे यही लिखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lies in the same plane। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सारे किसमें होना चाहिए, सेम प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए। ये सेम लॉ था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, देखो इफ द इंसिडेंट लाइट, जो रे है इंसिडेंट लाइट ऑफ रे, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मीन्स इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड रे जाने के बाद में इसकी कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है। मतलब अगर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो जब करती है तो क्या क्या चेंज नहीं होता। देखो एक तो हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। आपने देखो ये क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव मिले चाहे आपको ये लॉज मिलेंगे, ये आपका एग्जाम में आना ही आना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्वेंसी, कलर की बात करें, एक हम बात करेंगे वेवलेंथ की। क्लियर स्टूडेंट्स। और एक हम बात करने वाले हैं वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कलर की बात भी होती है, कई बार यहाँ पे फेज की बात भी होती है, फेज मीन्स एंगल की बात भी होती है। तो अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात, यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक की, निकलने के बाद में वो क्या बन गई आपकी, रिफ्रैक्टेड रे बन गई। अब बताओ अगर मैं इसके अंदर कोई लाइट पास कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी उसकी क्या रहेगी, सेम। फ्रिक्वेंसी मीन्स अगर मैं इसके अंदर किसी मीडियम में से दूसरे में से अगर एक्सरे की लाइट पास करूँ, एक्सरे तो आपको पता ही है फ्रैक्चर वगैरह को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से अगर दूसरे मीडियम में पास करूँ, क्या वो एक्सरे चेंज हो जाएगी, वो एक्सरे तो एक्सरे रहेगी। इट मीन्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स। ये चेंज नहीं होती। क्या कलर चेंज होता है लाइट का, कलर चेंज भी नहीं होता। फेज, फेज का मतलब है यहाँ पे बात हो रही है एंगल की। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल आई और एंगल ई, जब देखो इंसिडेंट और ये लास्ट वाला एंगल भी क्या होता है आपका सेम। इट मीन्स ये वैल्यू जो तीनों है, फ्रिक्वेंसी होगी, कलर हो गया, फेज हो गया, ये आपके डू नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बात आ गई वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ मैंने आपको, देखो यहाँ से ये आपकी सीधी ये जा रही थी, लास्ट में रिजल्ट आया ही, अगर मैं इसको स्ट्रेट लगाऊं तो क्या ये वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है हमारी, चेंज होगी। सेकंड बात आ गई वेलोसिटी। अगर हमें एक तेज रोशनी की लाइट किसी दूसरे मीडियम में पास करूं, क्या वो सेम लाइट जाएगी, नहीं, मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये दो वैल्यूज क्या होती है हमारी, चेंज। और ये जो दो वैल्यूज हैं
वो चेंज नहीं होती। मीन्स ना तो एंगल चेंज हो, ना ही हमारा फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंड थर्ड फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, फेस भी चेंज नहीं होता, ना ही कलर चेंज होता है। चेंज क्या होती है, वेवलेंथ और वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। अभी आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप लोगों ने पहले नहीं सुना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों यूज किया गया और ये कांस्टेंट क्या था। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, देखो अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे किया था हमने, एन से। अभी हम कहाँ जा रहे थे, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, या इसकी रेशियो क्या होती है n2/n1। जो फॉर्मूला था क्या था, साइन आई बाय साइन आर, ये था हमारे पास। अब ये जो 1 and 2 है, इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्यों बनाया गया कांस्टेंट को, ये बनाया गया यहाँ से वेलोसिटी से। मैंने अभी बताया यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो मेन मकसद क्या था, इस वेलोसिटी की रेशियो निकालनी थी। उस रेशियो की जो वैल्यू आई थी उसको क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स 1 and 2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारे पास कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट हमने किया था v1 से, इसको डिनोट करोगे आप v2 से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक भी यहाँ हो गया है। 3 लॉज हैं, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है, 4 ऑप्शन पूछ लेंगे और आपको बताएंगे भी कौन सी आपकी वैल्यू चेंज होती है या कौन सी आपकी चेंज नहीं हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें देखो क्या गिवन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 is 4/3 and that of the medium 2 is 3/2। मीन्स आपको फर्स्ट गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू 4/3 एंड दैट ऑफ मीडियम 2 इज 3/2। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, वो वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/2। अभी हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो फॉर्मूला था हमारे पास, मैंने बताया था इसको लिखना है 1 and 2। 1 and 2 देखो जहाँ पे पहले बात करें वो नीचे लिखना है n2 1। इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम इसको n21 भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, किसी बुक में ये है, किसी बुक में ये भी है, एक ही बात है। तो यहाँ देख सकते हैं n21। n21 का मतलब क्या है, ये इजी है लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ 1 and 1 लिखता, या सॉरी अगर मैं यहाँ 2 and 1 लिखता तो 2 and 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे 2। और दूसरी बात, इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ क्या है, 1 and 2 इज इक्वल टू n21। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले ये वाला कंप्लीट, n2 डिवाइडेड बाई n1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो n2/n1, n2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/2 और n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3। तो 4 चला जाए नीचे, 3 हो गया ऊपर, 3 × 3 9, 4 × 2 8। तो ये आपका आ गया आंसर, मीन्स n21 इज इक्वल टू 9/8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी हम करेंगे सेकंड वन। स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। मीन्स आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, हमारे गिवन है 4/3। क्लियर। नेक्स्ट, एंड फॉर ग्लास इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है हमें, 3/2, ये गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी आपको देखो देखिए, वाटर का इतना दिया है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमें देखो निकालना क्या है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। देखो जिसका रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास।
तो यहाँ पे जी ऊपर भी लिख सकते हो या साथ में, दोनों बात एक ही है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ये लिखो, दोनों बात एक ही। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसको आपको कंप्लीट बनाना है, क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये जिसको कंप्लीट बनाना है उसको हमने जो पहले लिखा है, सिंपल सी बात है, जो पहले लिखा है उसको आपको ऊपर रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, ये वाटर का है 4/3 और ये आपका ग्लास का है कितना 3/2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो वाटर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, ग्लास की वैल्यू क्या है 3/2, ये 3 2 चला जाएगा ऊपर, 4 × 2 8/9। तो ये हमारा आंसर, बिल्कुल छोटे से न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे एक और न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एंटर कर रही है हमारी एयर से ग्लास मीडियम के अंदर, प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, हमें क्या निकालना है, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है। गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। तो गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको रिप्रेजेंट किया था Ng के साथ, ये हमारी वैल्यू कितनी है 1.5, क्लियर स्टूडेंट्स। अभी व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमें फाइंड करना है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये मतलब आपकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा एयर, सेकंड मीडियम क्या है हमारा ग्लास। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, वो क्या है हमारी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये वैक्यूम क्या है हमारा फर्स्ट मीडियम, तो ये हमारी वेलोसिटी क्या होगी v1, और सेकंड वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है v2। अभी यहाँ से देखो, अभी हम मूव कर रहे हैं एयर टू ग्लास, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एयर टू ग्लास मीन्स फर्स्ट एयर से ग्लास की तरफ जाना है, एयर टू ग्लास, या इसको लिखना है हमें ऐसे लिख सकते हैं, या और लिखो NGA, और इसका फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ये भी बताया था, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ये हमारा क्या था फॉर्मूला था, क्लियर स्टूडेंट्स। मीन्स फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी v1, सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी v2, क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला था। अभी देखो यहाँ पे NGA मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज गिवन, ये क्या हमें गिवन है 1.5। v1 की वैल्यू गिवन है हमें 3 × 10⁸, और हमें फाइंड क्या करना है v2 की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v2 ऊपर 1.5 नीचे, तो v2 क्या आ गया हमें 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। 1.5 3 पे 2 टाइम पे जा रहा है, ये 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 3 मीन्स 2, तो ये आंसर क्या आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया v2 इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर स्टूडेंट्स। ये था हमारा न्यूमेरिकल थर्ड। स्टूडेंट्स ये थे हमारा टॉपिक जो आज हमने किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका 2 रूल्स किए हमने, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, और सेकंड टॉपिक हमने किया इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका एक फॉर्मूला यूज़ किया, उसके ऊपर हमने किए न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम करेंगे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस और उसकी इमेजेस और उसके यूजेज। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।